हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता वैभव लक्ष्मी पूजा विधि और उद्यापन विधि। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप दोनों वीडियो नहीं देखेंगे आपको पूजा की पूरी जानकारी या विधि नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वैभव लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करनी है और उद्यापन के दिन क्या क्या करना है, किस तरह से उद्यापन करना है। तो सबसे पहले तो मैं उस वीडियो में भी बताई हूँ कि ये व्रत आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। किसी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से ये व्रत आरंभ करना है। व्रत आरंभ करते टाइम आपको संकल्प लेना है कि आप कितने दिनों का व्रत रह रही हैं या रह रहे हैं। इसके बाद आपको करना है कि आपको पूरे दिन मतलब सुबह से उठना है और साफ कपड़े पहनना है। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी बोलते रहना है और शाम को आपको अच्छी तरह से नहा धो करके और साफ सुंदर वस्त्र धारण करना है। और आपको क्या करना है कि शाम को माता के लिए एक कोई चौकी लगानी है, छोटा सा पटरा या कुछ भी लकड़ी का आपको रखना है। और उस लकड़ी के पटरे पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े पे आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर रखना है, वैभव लक्ष्मी माँ की तस्वीर रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस तस्वीर के आगे आपको एक मुट्ठी चावल रखना है और उस चावल का थोड़ा सा गोला बनाना है और उस गोले पे आपको तांबे का कलश रखना है और उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखनी है। वो कटोरी भी अगर तांबे की हो तो ज़्यादा अच्छी, नहीं हो तो आप किसी भी धातु की कटोरी रख सकती हैं। और उस कटोरी में कोई एक सोने का गहना रखना है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे पास सोने के गहने ज़रूर होते हैं, पर अगर किसी कारण से आपके पास कोई सोने का गहना नहीं है तो आप चांदी का रख सकती हैं, और नहीं है तो आप कोई सिक्का रख के भी माता लक्ष्मी का पूजन कर सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे भी भगवान की पूजा करती हैं तो आप धूप दीप अक्षत रोड़ी सुगंधित पदार्थों जैसे कि इत्र वगैरह चढ़ाती हैं। तो इस तरह माता लक्ष्मी को आप अपनी मतलब स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनका भोग रखिए, प्रसाद रखिए, इत्र चढ़ाइए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और इनकी एक पुस्तक है जो बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएगी, माता वैभव लक्ष्मी पूजा उद्यापन विधि लिखा रहता है उस पर, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और मैं जिस तरह से की हूँ उस तरह से आपके सामने बता भी रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको माता लक्ष्मी को जो है वो लाल फूल चढ़ाना है और आपको रोड़ी चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है और दिया अगरबत्ती सब कुछ चढ़ा करके और आपको माता लक्ष्मी का भोग लगाना है। भोग में अगर आपके पास मतलब समय हो तो आप खीर का प्रसाद प्रत्येक शुक्रवार को रखें, न समय हो तो आप किसी और वस्तु का प्रसाद भी रख सकती हैं। और माता लक्ष्मी को केला बहुत प्रिय है तो आप उनके प्रसाद में केला भी चढ़ा सकती हैं। और आपको करना है कि आपको प्रेम के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, आरती करनी है। और 11 बार जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो माँ लक्ष्मी के एकदम सच्चे हृदय से नाम लेकर के और उनके सामने आपको अपनी मनोकामना रखनी है। और माता लक्ष्मी से ये कहना है कि माता लक्ष्मी, मैं प्रेम के साथ आपका व्रत कर रही हूँ, तो अब जो मेरी मनोकामना है उसे आप ज़रूर पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, विश्वास मानिएगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। माँ लक्ष्मी आपके विश्वास पे कभी, आपके विश्वास को कभी तोड़ेंगी नहीं। वो जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी करेंगी। तो अब इसके बाद उद्यापन आप, हाँ, और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप पूजा करें तो तुरंत माता की चौकी को कभी ना हटाएं। इसके बाद आपको, अगर आपके पास जगह है तो आप सुबह के टाइम ही आप जैसे शाम को आप पूजा कर रही हैं 6-7 बजे, तो छोड़ दीजिए उस चौकी को, उस दिए को, उस प्रतिमा को, सब छोड़ दीजिए। आप सुबह स्नान करके और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को उठा करके आप अपने मंदिर में रख लीजिए। और जो आपने कलश रखा था उस कलश पे जो कलश के नीचे जो चावल रखा था वो आप पक्षियों के लिए डाल दीजिए, चिड़ियों के लिए। और जो कलश में पानी है वो तुलसी माता में डाल दीजिए, तुलसी माता के गमले में डाल दीजिए। और जो गहना है वो आपको अगर पहनना है तो पहन लीजिए, नहीं तो अपने तिजोरी लाकर जहाँ भी आपको रखना है वो रख दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों संपन्न हो गई आपकी पूजा। और एक और चीज़ है कि आपको शाम के टाइम माता लक्ष्मी को जो भी भोग लगा रही हैं
वो आपको ज़रूर खाना है, और वो भोग भरसक अनाज का बना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी भोग को खा करके आप शाम को माता लक्ष्मी का व्रत तोड़िए। और बहुत से लोग इस व्रत में नमक भी खाते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप नमक का त्याग कीजिए। आप चीनी वाला मतलब मीठा भोजन ही कीजिए, इससे ज़्यादा अच्छा होता है। माँ लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, मतलब अधिक प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो अब दोस्तों देख लेते हैं उद्यापन कैसे करना है। तो जितने भी शुक्रवार आपने मन्नत मानी है और उतने शुक्रवार आपके होने वाले हैं। जैसे 11 शुक्रवार आपने मन्नत मांगी है तो 10 शुक्रवार आपने व्रत कर लिया, तो 11वें शुक्रवार को आपको क्या करना है कि आपको जैसे रोज जैसे पूजा करते हैं आपको उसी तरह पूजा पाठ करना है। और शाम के टाइम आपको बस इतना करना है कि जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे कीजिए, और एक नारियल आपको उस दिन पूजा में ज़रूर रखना है। और उसके बाद आपको सात अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो 7 कुंवारी कन्याओं को बुलाइए। अगर आप सुहागिन हैं तो आप सुहागिन स्त्रियों को इनवाइट कीजिए, और उन स्त्रियों को आप अपनी पूजा में बैठाइए। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो उन स्त्रियों को आप प्रसाद बांटिए जो आपको उन्हें माँ लक्ष्मी को चढ़ाया है। उस प्रसाद बांटने के बाद उन्हें भी सिंदूर लगाइए, रोड़ी लगाइए और उनके पैर को कलर कीजिए। और इस तरह से करने के बाद आप उनको क्या कीजिए कि अपनी स्थिति के अनुसार उनको दक्षिणा दीजिए, और हो सके तो आप उन्हें भोजन भी कराइए। तो अगर आप सुहागिन हैं तो कुछ सुहाग का सामग्री भी आप उन्हें ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा करने से आपका सुहाग भी अखंड होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पे बनी रहती है। सब कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आप इस व्रत में जो भी औरतों या लड़कियों को बुला रही हैं उनको संतुष्ट और खुश करके उन्हें अपने घर भेजिए। तो जितनी हो सके आप उन औरतों को अपनी इच्छा अनुसार उपहार दीजिए और उनका स्वागत कीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उन्हें भोजन नहीं करा सकती, तो माँ लक्ष्मी के प्रसाद में आपको आखिरी दिन जो खीर बनाई है तो वो खीर का प्रसाद उन्हें ज़रूर खिलाइए। अगर संभव हो तो आप उन्हें भोजन भी करा के संतुष्ट करके आप अपने घर से भेजिए। और बाकी जैसे सुबह आपको उठाना था चौकी, उस तरह लास्ट दिन भी आप उसी तरह उठाएंगी चौकी, और कलश का पानी जो है वो तुलसी माता में डालेंगी, चावल पक्षियों को डालेंगी, और माँ लक्ष्मी की तस्वीर जो है आप अपने मंदिर में रखेंगी। तो दोस्तों इस तरह से पूरा हुआ आपको आपका वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत। और अगर आप दोबारा ये व्रत रहना चाहती हैं तो आप रह सकती हैं किसी और मनोकामना के लिए भी। और अगर ये मनोकामना आपकी अधूरी रह गई है तो आप माँ लक्ष्मी से 3 महीने के बाद आप माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए पुनः उसी मनोकामना के लिए भी आप ये व्रत रह सकती हैं। तो दोस्तों लोग कहते हैं कि कोई भी असंभव से असंभव मनोकामना भी हो, माँ लक्ष्मी इसे तीसरी बार में यानी इस व्रत को तीसरी बार उद्यापन करने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप किस तरह की माता लक्ष्मी के प्रति आपकी किस तरह की सोच है। अगर आप पूर्ण भरोसा और आस्था रखते हैं तो आप भी विश्वास रखिए, माँ लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूरी तरह से पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा। मैं हो सकता है तो आपको उसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर ज़्यादा ज़रूरी होगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।